हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मेरे एग्जाम के बारे में और मेरा कितना अटेम्प्ट रहा, पेपर कैसा था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जल्दी 500 सब्सक्राइबर हिट करने वाले हैं, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। तो मेरा जो एग्ज़ाम था वो 21 सितंबर को 4 शिफ्ट में था और एग्ज़ाम का जो सिक्वेंस था वो इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग ऐसे था। तो इंग्लिश में RCI हुई थी, एक कॉस्मेटिक हेल्प करके कोई ब्रांड था जिसमें वो लोग थे फादर और सन डुओ का था, जिसमें जॉन और जैक उनका नाम था आई थिंक। वोकैब के 2 क्वेश्चन थे जो कि एक था पार्ट और एक था वेंट। तो वेंट का भी कम होने वाला था और पार्ट का कंपोनेंट या कंसिस्ट ऐसा कुछ था। देन एक फिलर का क्वेश्चन था जो मेरे को याद नहीं आ रहा है। देन पैराजम्बल्स थे। पैराजम्बल का जो सीक्वेंस था वो मेरा CDABE ऐसा आया हुआ। फिलर्स और एरर्स के क्वेश्चन थे और मिसस्पेल्ड के क्वेश्चन थे। तो इंग्लिश में जो मेरा टोटल अटेम्प्ट रहा है वो 26। पार्ट में सिंप्लीफिकेशन थे 10 या 12। 10 आया हुआ था जिसमें एब्सेंट का नंबर दिया हुआ था और ऊपर में एक नोट दिया हुआ था जिसमें ABC जिसमें एब्सेंट का नंबर दिया हुआ था और ऊपर में टोटल का नंबर दिया हुआ था, तो उसमें से माइनस करके प्रेजेंट का नंबर निकालना था। देन लाइन ग्राफ दिया हुआ था। एथलेट बहुत ईजी था जिसमें A का वैल्यू 12 दिया हुआ था एंड B दिया हुआ था 50% ऑफ C और C दिया हुआ था 3 टाइम्स ऑफ A जो कि 36 आ रहा था और B इज इक्वल टू 18 आ रहा था। सिंप्लीफिकेशन और DI करने के बाद में मेरे पास में 10 मिनट्स था अर्थमेटिक करने के लिए। तो अर्थमेटिक में 12 क्वेश्चन आए हुए थे। तो सारे क्वेश्चन मैं अच्छे से देख ली थी और अच्छे से कर भी ली थी, बस लास्ट में 4 क्वेश्चन मेरे से रह गया था। तो एक क्वेश्चन में मैं थोड़ा स्टक हुई थी जिसमें मेरा तो ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया। मेरा 31 अटैम्प्ट हुआ है। रीजनिंग में 2 सिलॉक्स के क्वेश्चन थे। देन मिक्स सीरीज था, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन थे और चाइनीज कोडिंग। इसमें पेयरिंग वाले क्वेश्चन थे जिसका वर्ड था कंट्री, वर्ड और फॉरवर्ड, जिसमें 2 आया था मेरा आंसर और एक ऑड 1 आउट था। सो ब्लड रिलेशन में जो मेरा आंसर आया था एक सन था, देन डॉटर इन लॉ और एक था कैन डिटरमाइन, क्योंकि इसमें जी का रिलेशन फाउंड करना था और जी का जो जेंडर था वो डिफाइन नहीं था। देन डे बेस्ड पजल था एक, बॉक्स बेस्ड पजल एंड टू रो वाला जो पजल होता है वो क्वेश्चन था। देन कंपैरिजन पजल। तो ये जो कंपैरिजन वाला पजल है इसमें मैं थोड़ा स्टक हुई थी, तो ये उस टाइम पे मैं छोड़ दी थी। देन बाकी के पजल में करना स्टार्ट कर दी थी। देन तीनों पजल करने के बाद में मैं दोबारा से कंपैरिजन वाले पजल में गई थी, फिर जाके ये सॉल्व हुआ था और उसके बाद में मेरे पास 2 मिनट रह गया था, तो अच्छे से चेक कर ली थी। ये सिलॉक से क्वेश्चन में थोड़ा डाउट आ रहा है, अगर कोई बता सकता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आंसर आइदर और या नाइदर नॉर ऐसा कुछ आया था। रीजनिंग में जो मेरा टोटल अटैम्प्ट रहा हुआ 35 आउट ऑफ 35, तो टोटल जो मेरा अटैम्प्ट रहा है 92 है। तो आप बताइएगा कि आपका कितना अटैम्प्ट रहा। तो अब बात करते हैं वहाँ के जो स्टाफ थे और वहाँ का जो कंप्यूटर सिस्टम था वो कैसा था। तो 3 स्टूडेंट ऐसे थे जिनको बार बार सिस्टम चेंज कराया जा रहा था। 1-2 स्टूडेंट ऐसे थे जिनका माउस भी सही से काम नहीं कर रहा था। जो स्टाफ थे वो थोड़े रूड लगे मेरे को, वहाँ पे थोड़ा अनप्रोफेशनल लगे। एक स्टूडेंट था जब वो अटेंडेंस शीट में साइन करना रहता है तो वो जो लेफ्ट थंब की जगह पे वो साइन कर रहा था, तो वो सर उनको अच्छे से भी बोल सकते थे, लेकिन वो कि आप क्या पढ़ते नहीं हो, आप ऐसे यहाँ पे साइन कर रहे हो। जो स्टूडेंट था वो साइन का कैप लेके चले जा रहा था, तो सर उसको फिर ऐसे लुक दे रहे हैं। देन वो कैप छोड़ के चले अंदर गया। सिस्टम थे वो थोड़े गंदे भी थे, तो वो क्या पेपर से साफ करने लग गया है। तो जब वो स्टाफ देखे तो उसको बहुत गंदे तरीके से उसको डांटे। वहाँ पे उनका बहस भी हो गया था। वो सिंपली बोल सकते थे कि आप ऐसा मत करो, स्क्रैच लग सकता है या कुछ, बट वहाँ पे उनको बोलने लगे कि अगर कुछ डैमेज होगा तो क्या तुम पैसा दोगे या ऐसा। तो दोनों के बीच में थोड़ा बहस भी हो गया था। मैं पहली बार एक्सपीरियंस कर रही थी, इतने रूड थे वहाँ के स्टाफ। 1-2 ऐसे थे जो थोड़े रूड थे, बाकी थोड़े कोऑपरेटिव थे, हेल्प भी कर रहे थे। देन मेरा कंप्यूटर जो था वो ब्लू दिख रहा था मेरे को बिल्कुल भी वो वाइट नहीं दिख रहा था। और जब मैं पीछे देखी तब मेरे को एक जन का कंप्यूटर ग्रीन भी दिख रहा है, मतलब विंटेज मोड में दिख रहा है। देन एक स्टूडेंट थी, तो वो पता नहीं साइन इन भी नहीं हुआ है, टाइम भी लेफ्ट है और पता नहीं वो कहाँ से जो हैंड राइटिंग सैंपल होता है वो लिख चुकी है। तो उनके जो एम्प्लॉय थे, जो सर थे, वो आए और उसको बहुत पोलाइटली बोले कि मैम अभी तक तो आप साइन इन ही नहीं किए हो, तो आप कहाँ से हैंड राइटिंग सैंपल राइट डाउन किए हो। देन उसके बाद में उनको कोई पेपर दिया गया, उनको बोला गया कि आपको यहाँ पे राइट डाउन करना। जो भी पहली बार एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, पहले आपको साइन इन करना होता है, देन उसके बाद में आपका हैंड राइटिंग सैंपल आता है। उससे पहले आपको कुछ भी नहीं लिखना रहता है हैंड राइटिंग सैंपल वाले जो स्पेस होता है उसमें। इस वीडियो में इतना ही। आपका अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अपना स्कोर जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।